भारत के दुश्मनों का डेथ वारंट साइन हो चुका है। अच्छा लगेगा आपको रिपोर्ट देखकर। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक कर जहन्नुम पहुंच रहे हैं। कोई आतंकी सियालकोट में बीच सड़क पर बेमौत मारा जा रहा है, तो कहीं आतंकी कमांडर को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जेल भी आतंकियों को बचाने में कामयाब नहीं है। ये तस्वीर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर की है, जिसने 26/11 हमले की साजिश रची थी। आतंकवादी साजिद मीर पाकिस्तान की डेरा गाजी खान जेल में बेहोशी की हालत में मिला। पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने रिपोर्ट किया था कि इंडिया लोकल ग्रुप्स को, लोकल गुंडों को, लोकल हिटमैन को और लोकल मर्सनरीज को यूज कर रहा है। इन लोकल मर्सनरीज में पुलिस वाले भी हैं, साबिक पुलिस वाले और साबिक रेंजर्स के पर्सनल भी हैं, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट्स में हमने लिस्टिंग दी थी। टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स, जिनमें से एक लश्कर और 2 जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको मारा गया है। साजिद मीर को आईएसआई ने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल डेरा गाजी खान जेल में रखा था, लेकिन तमाम इंतजाम के बाद भी भारत के दुश्मन को किसी ने जेल में जहर दे दिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर डेरा गाजी खान जेल पहुंच गए। आनंद फानन में आतंकी साजिद मीर को पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से बहावलपुर के सेना के अस्पताल में पहुंचाया गया। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी किडनैप हो गए हैं एक बहुत ही सिक्योर्ड बेस कैंप से। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो कोई भी महफूज नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट महफूज थे। अब वो भी नहीं है। आर्मी महफूज थी, वो भी नहीं है। जैसे कि आर्मी का कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया और इस तरह कई लोग आर्मी के कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। जिस तरह से हाफिज मसूद अजहर, सलाहुद्दीन को पाकिस्तान ने छिपा कर रखा है, ठीक उसी तरह साजिद मीर को भी बचाने के लिए पाकिस्तान ने भारत से झूठ कहा था कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का झूठ कुछ ही दिन में एक्सपोज हो गया। ये साजिद मीर की आवाज है, जिसे भारत ने पिछले साल यूएन में चलाकर पाकिस्तान के आतंक चरित्र का पर्दाफाश किया था। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। साजिद मीर को बचाने के लिए चीन ने भी वीटो लगा दिया था, लेकिन उसे गुनाहों की सजा मिली है और वो आखिरी सांस ले रहा है। पिछले 11 महीने में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी हाथ पांव फूल गए हैं। यहां तक कि मोस्ट वांटेड हाफिज सईद मसूद अजहर को किसी अनजान ठिकाने में शिफ्ट कर दिया गया है। रॉ इन्वॉल्व है, तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान में छिप कर बैठे एक और खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत हो गई। लखबीर सिंह जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल रहता था। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि लखबीर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि लखबीर की भी हत्या की गई है। लखबीर की मौत से खालिस्तानी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। खासकर गुरपतवंत सिंह पन्नू के तो खून सूख गए हैं। उसे डर लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान और कनाडा में खालिस्तानियों का सफाया हो रहा है, किसी दिन किसी पर उसकी भी मौत का वारंट लिखा जा सकता है।
रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? जहां वो बैठे हैं इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस अपरेटस है इंडिया का डीप इनसाइड वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे बंदे जो हैं वो ढूंढ लिए हैं। अब आतंकियों को टारगेट करने वाले बाहरी हैं या आतंकी संगठन आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अदृश्य किलर कौन है, बल्कि सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है। पिछले 7 महीने से पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा रहे हैं। कोई पेशावर में ढेर हो रहा है तो किसी की रावलपिंडी में हत्या हो गई। अब तो पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसर भी खौफ में हैं।